हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जुमा हमायती गोट पुल की खस्ता हाली, आवाम की जान खतरे में, टाउन इंतजामिया और मुतल्लिका कमेटी जिम्मेदार करार। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हमायती न्यूज। कराची भैंस कॉलोनी बिन कासिम टाउन के इलाके भैंस कॉलोनी में वाक़े जुम्मा हमायती गोट के पुल की तामीर मुकम्मल होने के चंद ही माह बाद इसकी खस्ता हाली ने शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। मुकामी अफराद के मुताबिक 100 रोज़ा मनसूबे के तहत तामीर किया जाने वाला ये पुल 3 माह भी दुरुस्त हालत में बरकरार न रह सका और जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके बायस रोजाना गुजरने वाले हजारों शहरियों, तलबा, मजदूरों और गाड़ियों को हादिसात का खतरा लाहक है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूसी सदर अहमद खान ने रोजनामा हमायती न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुल की नाक़िस तामीर और मुतल्लिका अदारों की गफलत अवाम की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस पुल पर कोई बड़ा हादसा पेश आया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी टाउन इंतजामिया, कॉन्ट्रैक्टर और मनसूबे पर काम करने वाली मुतल्लिका कंपनी की पूरी टीम पर आयद होगी। अहमद खान ने मुतालबा किया कि पुल का फौरी तौर पर तकनीकी मुआयना कराया जाए, नाक़िस तामीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया जाए। भैंस कॉलोनी कराची के मईशत का अहम मरकज। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद बाज़ अफराद ने भैंस कॉलोनी के नाम पर हैरत का इजहार किया, जबकि मुकामी शहरियों ने इस इलाके की तारीखी और मुआशी अहमियत उजागर करते हुए कहा कि जैसे कराची पाकिस्तान का दिल है, वैसे ही भैंस कॉलोनी कराची की मईशत का दिल है। भैंस कॉलोनी बिन कासिम टाउन, जिला मलिर, कराची का एक मारूफ और तारीखी इलाका है जो मुल्क के बड़े डेयरी और लाइव स्टॉक मराकज में शुमार होता है। ये इलाका दूध, गोश्त और मवेशियों की तिजारत का अहम मरकज है, जहाँ से रोजाना कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध और गोश्त की बड़ी सप्लाई जाती है। यहाँ मुतअद्दिद ज़िबाखाने, गोश्त की मार्केटें, मवेशियों से मुताल्लिक कारोबार कायम है। भैंस कॉलोनी में वाक़ पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री भी कौमी सनती अहमियत की हामिल है, जबकि हर साल कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी इस इलाके में सजती है, जहाँ मुल्क भर से लाखों जानवर लाए जाते हैं। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक भैंस कॉलोनी का क़याम 1958 में तकरीबन 752 एकड़ 3.04 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पे अमल में आया था, जहां इब्तदाई तौर पे तकरीबन 15,000 जानवरों की गुंजाइश रखी गई थी। वक्त के साथ ये इलाका पाकिस्तान की डेयरी और गोश्त की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर गया। निकामी रहायशियों का कहना है कि अगरचे बहुत से कारोबारी अफराद की रहायश डिफेंस, कैंट और दीगर पोश इलाकों में है, लेकिन उनका कारोबार आज भी भैंस कॉलोनी से वाबस्ता है। अहले इलाका का कहना है कि हमें भैंस कॉलोनी के रहायशी होने पर फख्र है। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कराची की मईशत और रोजगार की अलामत है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध, मुतल्लिका टाउन इंतजामिया और दीगर जिम्मेदारों के मुतालबा किया कि जुमा हमायती गोट के पुल की फौरी मरम्मत, शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि किसी भी मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। मैं आप देख रहे हिमायती न्यूज़ हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। और बात करूँ उस जुमा हमायती गोट पुल की, एक तरफ का तो जो पहले हादसा एक पेश आया था, यहाँ एक जो शहरी था वो शहीद हो गया था इसी पुल में, लेकिन इस पुल का जब बुनियाद रखा गया था 3/17/2025 को जब रखा गया था, तो सबसे इससे पहले हमारे से टाउन का चेयरमैन था जावेद काकू इकबाल ने पुल का मौक़िफ़ दिया था। और जो ये पुल बन रहा था तो मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से बन रहा था। तो जब इस पुल की इब्तिदा हुई है 19/9/2026 को इस पुल की इब्तिदा हुई है। आज उस पुल को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये पुल जो है बिल्कुल दोनों तरफ से डैमेज हो चुकी है, पुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये मैं हो सके दिखाऊँ, इधर मेरा कैमरामैन होकर दिखाए, ये पुल की हालत है। से कहें कि यहाँ अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें और इस पुल को दोबारा से अच्छे तरीके से तामीर करें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जहाँ से पुल शुरू हो रहा है वहाँ से ये गड्ढे बनना शुरू हुए हैं और PMTF तक जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा कि टुकड़े बनते रहेंगे और ठेकेदार इसको बनाता रहेगा और माहाना बेसिस पे उसकी दिहाड़ियाँ लगती रहेंगी, लेकिन इंसानी जानों का क्या बनेगा, ये एक सवाल है। इसका सवाल जो है मुर्तज़ा वहाब साहब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इंसानी जानों को जो ख़तरात लाक हैं इसका सद्दबाब कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है तो ठेकेदार अपनी दिहाड़ियाँ भी बनाते रहेंगे, पुल का काम भी करते रहेंगे, मगर मेरा बड़ी बात करूँ मैं
पुल में एक बहुत बड़ी दरार इसी जगह पे बहुत बड़ी दरार बन चुकी है। मैंने पहले भी इस चीज़ की वीडियो बनाई थी। ये सारी दरार जो जा रही है सीधी जा रही है दूसरी तरफ। ये शालतीब की हदूद है, मगर यहाँ शहरियों की जान की और माल की हिफाजत कौन करेगा, इनको कौन देखेगा। अरबों खरबों रुपए इस पुल पे लग गए मगर कोई देखने वाला नहीं है, जान की कोई नेमत नहीं रही और सब कुछ ज़िंदगी के अंदर पैसा है। तो यहाँ लोग और भी खड़े, उनसे भी बात करूँगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहोगे? मत करो, मैं मुँह साफ कर रहा हूँ। कौन पैसे की वैल्यू, जान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ इंसानियत कोई पैसा ही रह गया है, पैसे कमाओ बस। और जी बिल्कुल, शहरी बहुत नाराज़गी का यहाँ मंजर पेश कर रहे हैं। मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जिस जगह पे जो पुल का जो दूसरा हिस्सा है पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। मैं एक दफ़ा फिर उस जगह पे जा रहा हूँ। ये पुल बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए, ये एक साइड बिल्कुल जो है शालतीब टाउन की एक जो साइड है बिल्कुल बैठ चुकी है। ये कभी भी पुल जो है यहाँ डैमेज होकर गिर सकता है। 2 दिन में ये चीज़ आप लोगों ने मुकम्मल की है। ये हमारा टैक्स का पैसा आप लोग आ रहे हैं। खत्म हो चुका है पुल, मैं आपको बता रहा हूँ। हाकिम भाई आप किधर घूम रहे हो? ख़त्म हो चुका है पुल। टैंकर माफिया ने कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ इनका अपना मटीरियल है उसने ख़त्म कर दिया। सच है, यहाँ पे पुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। टैंकर माफिया ने ख़राब किया, टैंकर माफिया ने भी ख़राब किया है। लेकिन उससे पहले टैंकर माफिया को रोकना किसकी काम है? किसका काम है? टैंकर किसके चल रहे हैं आपको खुद पता है, हमें पता है सब कुछ। तो उनको कौन रोकेगा? हम आके रोकेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। टैंकर किसके चल रहे हैं? ये ख़त्म हो चुका है पुल। ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है। मैं तो कॉलोनी वाले शालतीब वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पुल के ऊपर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, एहतस करें और इसके ऊपर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आप लोगों की मेहरबानी होगी। अभी इसके ऊपर अगर खड़े नहीं हुए तो ये पूरा का पूरा पुल ख़त्म हो जाएगा और आप बैठे रहोगे। 1.25 अरब का मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट था, शायद 2.25। भाई पहली बात यह है कि जब इस पुल की इब्तिदा हुई थी 3/17/2025 को, तो वाइस चेयरमैन जावेद काकू इकबाल ने इसी हमारी हिमायती न्यूज़ की चैनल तवज्जुह से खबर चलाई थी। तब पुल माशाल्लाह भैंस कॉलोनी को एक तोहफ़ा दिया जा रहा है और भैंस कॉलोनी और शालतीब की आवाम को एक शानदार तोहफ़ा दिया जा रहा है। जो घंटों पर यहाँ ट्रैफिक रुकी होती थी तो वो यहाँ रवानगी हो जाएगी, पुल बनेगी। मगर पुल तो बनी, आज वो पुल एक मलबे का ढेर बन चुकी है। क्यों? यही बात है। देखिए हाकिम भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप हर जगह हर पल फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और इस आपकी चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूं कि देखें मुर्तज़ा अवाब साहब, काम तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आप काम कौन सा कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। आप टारगेट देते हैं कि 100 दिन के अंदर हमें ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके दें। 100 दिन के अंदर कैसे मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट? इसकी हिफाजत कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंसानी जान की जो हिफाजत है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारी में चीज़ें शामिल हैं कि वो अपने शहरी, अपने आवाम की वो जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन उसके बरक्स देखने को मिलता है। इस पुल जुमा हिमायती पुल को बने हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, आपके सामने है। वहाँ से लेके यहाँ तक देख लें आप, PMT मशीन टूल फैक्ट्री तक कि जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं। अब ये देखें, ये एक पेच बना है, पिछली दफ़ा भी हमने इसकी निशानदेही की, सीमेंट लगाया है। अब आधा डामर आधा सीमेंट कब तक रुकेगा? ये इसकी जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? इसकी गारंटी कौन से इंजीनियर है जिसे ये बनाया, वो बताएगा हमें। हो चुका है, बड़े हादसे यहाँ हो सकते हैं और यहाँ आने जाने वालों के लिए रास्ता नहीं है और रस बन चुकी है। यहाँ सिर्फ एक साइड की 5 फुट की जगह जो है, यहाँ जो जगह है वो रह चुकी है और पुल पे रश होने लग गया है। कभी भी हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी हुकूमत की है, जो वफाक की हुकूमत है वो इसको बना रही है, वो भी इसको देखेगी। और डॉक्टर साहब आप क्या कहोगे इस मौके पर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने भैंस कॉलोनी की आवाम की आवाज़ को कौम बाला तक पहुंचाने का एक ज़रिया बने। देखिए आपके सामने है कि डामर के ऊपर जो है इन्होंने सीमेंटेड काम किया है। कोई इनसे ये पूछे कि दुनिया के किस खित्ते में इस तरह का काम होता है। मुर्तज़ा अवाब साहब कराची में, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पुल वुल बनवाए, काम बहुत सारा करवाया, लेकिन जो ये काम है ये नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। ये आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो डामर अपनी जगह छोड़ चुका है और ये जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। डॉक्टर साहब मिट्टी का ढेर बन चुका है, डामर मिट्टी का ढेर बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं यही कह रहा हूँ आपसे
कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से जगह जगह से पुल के टुकड़े उखड़ चुके हैं और गड्ढे बन चुके हैं, जो कि इंसानी जानों के लिए ख़तरा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक बुज़ुर्ग शहरी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, जहाँ हम खड़े हुए इसी मकाम पर उनकी गाड़ी कहीं कल्टी हुई है और जिससे वो उनका एक्सीडेंट होने से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या हुकूमत वक्त का ये हक नहीं है कि वो इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।